ये सारे जितने भी स्पिरिचुअल फिलोसफर्स थे, जैसे कि जय कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि, ओशो, बुद्धा, इन सब में सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी। वो क्या चीज कॉमन थी इनमें? इनमें कॉमन था कि ये थॉट्स के बियॉन्ड जाना चाहते थे। ये जो बनावटी चीजें हमें दिख रही हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग है, इन्होंने इन चीजों को क्वेश्चन किया कि सिर्फ जिंदगी यही नहीं है जो हम सोच रहे हैं, जो हम जान रहे हैं। जिंदगी सिर्फ कॉग्निशन लेवल पर नहीं है। कॉग्निशन लेवल पर मतलब हमारी समझ के तल पर ही नहीं है। जिंदगी इससे भी बियॉन्ड है, इससे भी परे है। तो इन सारे लोगों ने इस चीज को क्वेश्चन किया कि ऐसा क्या है जो सारी चीजों से बियॉन्ड है। क्योंकि हम जहां पर रहते हैं, बचपन से लेके अभी तक, जिस भी एज में आप हो, हम सब, एक इंसान का मतलब होता है वो सत्य को तलाशे। ये सारे जो थे, जितने भी ये फिलोसफर्स थे, चाहे कोई भी मैं अगर नाम लेना चाहूँ, शंकराचार्य हो गए, कुंजा पापा जी, निसर्गदत्ता महाराज हो गए, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद हो गए, ये सब के सब, इन लोगों ने देखा कि जो हमारे थॉट्स हैं वो बड़े ही लिमिटेड हैं। थॉट्स को इमेजिन कर सकते हो आप कि इन्होंने किस चीज को क्वेश्चन किया। जो चीज क्वेश्चन कर रही है दुनिया की चीजों को, थॉट्स, और इन्होंने थॉट्स को ही क्वेश्चन कर दिया। क्योंकि ये अपने आप से बहुत ज्यादा सच्चे थे, दे मेंटेन ट्रूथ। इन्होंने सत्य को अपनी लाइफ में पूरी तरह से मेंटेन किया। और आपको इसके लिए हर मोमेंट सच्चा रहना पड़ेगा, हर मोमेंट ट्रू रहना पड़ेगा। और टू बी ट्रू, हर मोमेंट ट्रू रहने का मतलब है जो कंप्लीटली अवेयर है प्रेजेंट में, नाउ में, इस मोमेंट में। क्योंकि अगर आपके अंदर जैसे ही फ्यूचर के थॉट्स आए कि मुझे फ्यूचर में कुछ करना है, या फिर पास्ट से रिलेटेड चीजें आई, तो आप इस मोमेंट में नहीं रह पाओगे, तो आप एक झूठ में आ गए, जो कि झूठ है। क्योंकि फ्यूचर झूठ है, अभी नहीं पता क्या है, और पास्ट घट चुका है, वो भी झूठ है। रियलिटी क्या है? प्रेजेंट। इन्होंने प्रेजेंट में ही अपनी अवेयरनेस बढ़ाई और देखा, इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सप्लोर किया। तब इन्होंने देखा कि कुछ ऐसा है जो इनफाइनाइट है, जो मैंने बताया कि थॉट्स के बियॉन्ड है। उसको फिर इन लोगों ने सत्य कह दिया, उसको इन्होंने गॉड कह दिया, अननोन एनर्जी कह दी, निर्वाण कह दिया, केवल्य कह दिया, या फिर जिस किसी भी नाम से, आत्मन कह दिया शंकराचार्य ने इसको, जो भी नाम देना चाहा। तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू बी ट्रू विद आवरसेल्फ, कि हम एक्चुअल में क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी है। ये नहीं कि हम दुनिया के दिखावे से संन्यास ग्रहण कर ले रहे हैं कि हाँ भाई सबने संन्यास ग्रहण किया है तो हम भी संन्यास ग्रहण कर लेंगे तो हमें सारी चीजें पता लग जाएगी। या फिर सामने वाला व्यक्ति है, वो गृहस्थ में है, तो वो गृहस्थ में रहकर सारी चीजें कर रहा है तो उसको सारी चीजें पता लग जाएगी। नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या सच्चाई है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या ट्रू है। एक सन्यासी है जो जब वो देखता है कि कोई अमीर, कोई रिच व्यक्ति, अगर मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूं, तो कोई सन्यासी है, वो देखता है कि संन्यास ग्रहण कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर काम वासना जाग जाती है और किसी सुंदर स्त्री को देख के, या फिर कोई सन्यासी है, वो किसी अच्छी गाड़ी को देख लेता है और उसके अंदर ये डिजायर जाग जाती है कितनी अच्छी गाड़ी है। ऐसा सन्यासी बनने से क्या फायदा? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इसके लिए आप इस लाइफ को जियो। इसको जब आप जी कर निकलोगे, इसको महसूस करते हुए निकलोगे मटेरियल लाइफ, तो उसके बाद फिर मटेरियल लाइफ आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको ये सारी चीजें देखकर जो जो डाइवर्जन है वो फील नहीं होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस चीज के लिए हमें ट्रू रहना पड़ेगा। इन्होंने थॉट्स के बाहर देखा, ह्यूमन कंडीशनिंग के बाहर देखा, ह्यूमन प्रोग्रामिंग के बाहर देखा, मेमोरी के बाहर देखा, और जब इन्होंने देखा उस अननोन को, तो ये उसमें ठहर गए। वहां पर ठहरना ही इनके लिए अल्टीमेट ट्रूथ और अल्टीमेट रियलिटी हो गया। फिर ये बियॉन्ड हो गए सारे कर्मों से, फिर ये बियॉन्ड हो गए सारी मटेरियल चीजों से, क्योंकि अब ये सारी चीजों को महसूस कर चुके हैं, अब इन्हें कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।